आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं संदीप हाजिर हैं लासा और मासा के अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका मासा 12 है तो उनका लासा क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये संख्या दिया है 2:3:4 के अनुपात में है और मासा दिया गया है 12 है। तो लासा आपसे पूछा गया है, तो लासा जो मासा होता है संख्याओं में कॉमन होता है, इसका आप गुणा करा देंगे, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए एक संख्या हो जाएगी 12 दूना 24, 12 दूना 24 एक संख्या हो जाएगी, 12 तिहाई 36 हो जाएगी, 12 चौक 48। ये देखिए मासा जब दिया रहेगा अनुपात में आप गुणा करा देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो आप इनका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। ये संख्या मिल गई तो आपको लासा निकालने को पता है आपको। तो क्या करेंगे, 48 का आप खंड कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, ये खत्म हुआ। अब अगर 3 से गुणा करा देंगे, 3 त्रिका 9 चौ 36, ये भी खत्म हुआ। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ये भी काम खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे। सबका गुणा कराने पर 144 मिलेगा। यही आपका लासा हो जाएगा, यही और आंसर भी हो जाएगा आपका। यही लासा भी होगा, यही आपका आंसर भी है, यही आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लासा, अब क्या पूछा दे दिया गया है, लासा 240 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। तो आप संख्या आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, दो संख्या आपको दिया है 3:4 और लासा दे दिया गया है, लासा आपको दे दिया गया है 240। अगर आप मासा निकाल लेते हैं, तो आपको संख्या भी पता हो जाएगी। तो मासा आपको कितना है, आप मान लीजिए, मासा क्या दिया है, x है। तो एक संख्या आपको हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 4x। अब लासा दिया गया है, अब देखिए क्या करेंगे। अब इनका आपको पता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे, 3x गुणे 4x बराबर 240 गुणे x। ये x से x यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 एक कम 4, 4 24 60 हुआ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान आपको निकल के आया 20। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। तो संख्या आपको एक 3x है, एक 4x है। तो एक हो जाएगी 20 तिहाई 60 हो जाएगी एक संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 80। और आपसे पूछा है छोटी संख्या अगर पूछा है तो आपका 60 ही आंसर हो जाएगा, 60 ही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनमें मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है। क्या दिया गया है, 2028 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 3:4 के अनुपात में ये संख्या दिया है, गुणनफल आपको दिया है। गुणनफल आपको दिया गया है मासा गुणे लासा दिया गया है 2028। ये आपको दिया गया है, यानी कि गुणनफल दिया गया है। तो संख्या माना संख्या एक 3x है, एक है और एक संख्या है 4x है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि ये दिया गया है पहली संख्या आपको 3x है गुणे 4x बराबर, ये देखिए दोनों दिया गया है मासा गुणे लासा 2028। अब क्या करेंगे, आप इनका गुणा करा लेंगे। ये देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा,
क्या चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा गुणे 4। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 0 हुआ, और 4 सत्ते 28, अब 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, अब देखिए 3 छक 18, और 3 नवा 27, 69 हो गया, 169, एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो x का मान निकल के आएगा 13, यह 13 का वर्ग है। क्या है, यह 13 का वर्ग है। तो क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है योग, दोनों संख्याओं का योग, 3x प्लस 4x बराबर ये हो जाएगा 7x, 7 गुणे, अब x का मान निकल के आया है 13, और 13 सते 91, यानी कि 91 आपका ये आंसर हो जाएगा, 91 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, देखिए क्या लिखा गया है। दो संख्याएं दिए हैं, 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है, 2028 है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो क्या करेंगे, संख्याएं आप पता कर लेंगे, और उसको x का मान पता करके उसको जोड़ के उसके बाद जोड़ देंगे, वो आपका आंसर मिल जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा आपको दिया है, लघुत्तम समापवर्त 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 सॉरी ये है 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योगफल कितना होगा। संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा आपको दिया है, क्या दिया है, लासा दिया है 48, लासा क्या दे दिया गया है 48, और संख्याएं में अनुपात 2:3 के अनुपात में है। तो संख्याओं का योग, तो आप अगर मासा पता कर लेंगे, मासा आपका x, माना मासा x है। जो मासा है संख्याओं में कॉमन होता है, आपको ये पहले ही बता दिया गया है। एक संख्या आपको मिलेगी 2x मिलेगी, और एक संख्या आपको मिलेगी 3x। आपको फिर एक फार्मूला पता हो गया, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 2x गुणे 3x बराबर 48 गुणे x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 छक 18, 2 एकम 2 चौक 2 अट्ठी 16, x बराबर क्या मिल गया 8, x बराबर आपको निकल के आ गया 8। अब क्या पूछा है, उन संख्याओं तो उनका योग क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 2x धन 3x बराबर कितना हो जाएगा 5x। x का मान आपको पता है 8, तो 8 25 40, या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5 के अनुपात में है, और उनका महत्तम समापवर्त 8 है। तदनुसार लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तदनुसार लघुत्तम समापवर्त कितना है, क्या क्या दिया गया है, डाटा आपको दिया गया है 4:5 है, और महत्तम का मतलब ये होता है मासा दिया है कितना है 8 है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, इसमें आपको हमने बताया अगर मासा पता है तो इसमें अनुपात में आप गुणा करा लेंगे। क्या होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 25 40 मिलेगा, ये संख्या मिल गई। अब क्या करेंगे, लासा ज्ञात करने के लिए 32 गुणे 40 बराबर 8 गुणे मान लीजिए लासा x। तो क्या करेंगे, 8 कम 8, 8 25 40। अब इसका गुणा करा लेंगे, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 5 3 15 15 1 16, x बराबर कितना आ जाएगा 160। x बराबर आपका 160 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्या, यही आपसे पूछा गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा।
आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 120 है तो उनका मासा क्या होगा। क्या पूछा है? लासा आपको दे दिया गया है, लासा आपको दे दिया गया है 120, संख्याओं में अनुपात कितना दिया है? 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। मासा आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? मासा पूछा गया है। तो क्या करेंगे, आप मान लीजिए मासा आपका x है, मान लेते हैं आपका मासा x है। तो मासा जो होता है संख्याओं में कॉमन होता है, आपको पहले भी पता है। तो एक संख्या हो जाएगी 5x हो जाएगी और एक संख्या हो जाएगी 6x हो जाएगी, ठीक। और लासा दिया गया है। अब संख्या जब आप पता कर लिए हैं तो आपको मासा भी आपको पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 × 6x बराबर लासा गुणे मासा, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी ये 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 20 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 चौ 20। x बराबर कितना निकल के आ गया? 4। x बराबर आपको निकल के आ गया 4। और यही आपका मासा भी होगा, मासा आपने माना है x, और x बराबर आपको निकला है 5, और यही आंसर हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज का सेशन इतना ही हम रखेंगे। ऐसे चाहे जितने क्वेश्चन दिए रहें आप इसी तरह करेंगे। अब मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो और लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।